सबसे पहले अगर इस कवच के विषय में बात करें तो इसका जो महात्म्य है वो बहुत ही अद्भुत है। नारायण ने कहा है कि यह जो कवच है, यह कवच के पाठ के समय जो कमल पर विराजित महालक्ष्मी है, जो कमलवासिनी है, उनका स्मरण करना चाहिए। अर्थात जो कमल पर विराजमान महालक्ष्मी का स्वरूप है, मन में उनका स्मरण करना चाहिए। अब जैसे इसके महात्म्य में क्या लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा परम गुह्य अद्भुत कवच है कि जिसके पाठ मात्र से ही मनुष्य की कामनाएं सिद्ध होती ही है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस कवच के अंदर जो मंत्राक्षर है, बीज मंत्र है, वो बहुत सारे बीज मंत्रों का समावेश है। तो जो भी इसका नित्य श्रवण पाठ या फिर अर्चन या स्मरण जो भी करेगा तो अवश्य ही वह जो मंत्राक्षर शक्ति है बीज मंत्रों की, कवच के साथ उसके पूरे देह की, शरीर की रक्षा भी करेगा और उसकी जो भी कामनाएं है वह सिद्ध भी होगी। और जो मनुष्य मार्गदर्शन लेकर, अर्थात इसमें कोई उच्चारण में गलती ना हो तो पहले श्रवण कीजिए, फिर किसी का मार्गदर्शन लेकर इसका पाठ आप कर सकते हैं। और जैसे भगवान ये भी कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य विधिवत गुरु की अर्चना करके, अर्थात गुरु से आज्ञा लेकर इस कवच को दाहिनी भुजा पर धारण करता है। अब कैसे करना है? तो भुजपत्र के ऊपर, या फिर मान लीजिए कि यह जो कवच है वो किसी कागज के ऊपर लिखकर उसकी छोटी सी पुड़िया बनाकर उसको गले में एक पेंडेंट के स्वरूप में इसको अपनी दाहिनी भुजा पर काले धागे में या फिर लाल धागे में या पीले धागे में एक छोटी सी पुड़िया बनाकर, अर्थात कवच बनाकर धारण किया जाए दाहिनी भुजा पर, तो भगवान कहते हैं कि वह प्रत्येक जन्म में श्री संपन्न, अर्थात धन लक्ष्मी से संपन्न होता है। उसके घर में जो यहां लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, 100 पीढ़ियों तक निश्चल रूप से महालक्ष्मी निवास करती है। वह देवेंद्रों तथा राक्षस राजों द्वारा निश्चय ही अवध्य होता है, अर्थात उसके घर में या उसके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। जिसके गले में, आप चाहे तो ये गले में भी पहन सकते हैं, गले में यह कवच विद्यमान रहता है, उस बुद्धिमान ने सभी प्रकार के पुण्य कर लिए हैं, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली है, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है। बस इसका इतना ध्यान रखना चाहिए कि गुरु के मार्गदर्शन लेकर ही इसका पाठ या इसका जो विधान है वह करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि इस कवच का ज्ञान प्राप्त करने से जो भी मंत्र जाप वह मनुष्य करता है, वह करोड़ों की संख्या में जप करने पर भी मंत्र सिद्ध न हो, अगर यह कवच कोई धारण कर लेता है तो वो जितनी भी यथाशक्ति मंत्र जाप करेगा, कोई भी मंत्र हो, उसमें उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और वो क्यों होती है, इस कवच में ऐसा क्या है, तो अब वह कवच शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत उसका जो अनुवाद है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में या फिर इस कवच के पश्चात आपको मैं थोड़ा श्रवण कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वह भगवान नारायण कथित या भगवान नारायण कृत श्री महालक्ष्मी जी का कवच। ओम श्री नारायण उवाच सर्वसंपत्प्रदस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दश्च बृहति देवी पद्मालया स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः पुण्यबीजं च महतं कवचं परमद्भुतम्। ओम ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा मे पातु मस्तकं, श्रीं मे पातु कपालं च, लोचने श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मे पातु नासिकाम्। ओम श्रीं पद्मालयायै च स्वाहा दन्तं सदावतु। ओम श्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तरन्ध्रं सदावतु। ओम श्रीं नारायणेशायै मम कंठं सदावतु। ओम श्रीं केशवकान्तायै मम स्कन्धं सदावतु। ओम श्रीं पद्मनिवासिन्यै स्वाहा नाभिं सदावतु। ओम ह्रीं श्रीं संसारमात्रे मम वक्षः सदावतु। ओम श्रीं श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ठं सदावतु। ओम ह्रीं श्रीं श्रियै स्वाहा मम हस्तौ सदावतु। ओम श्रीं निवासकान्तायै मम पादौ सदावतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रियै स्वाहा सर्वांगं मे सदावतु। प्राच्यं पातु महालक्ष्मीर् आग्नेयं कमलालया पद्मा मां दक्षिणे पातु। नैऋत्यं श्रीहरिप्रिया पद्मालया पश्चिमे मां वायव्यं पातु श्रीः स्वयं। उत्तरे कमला पातु ऐशान्यं सिन्धुकन्यका। नारायणेशि पातूर्ध्वम् अधो विष्णुप्रिया भवतु। सततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणाधिका मम। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघ विग्रहं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमद्भुतं। सुवर्ण पर्वतं दत्त्वा मेरुतुल्यं द्विजातये यत्फलं लभते धर्मी कवचेन ततोऽधिकं। गुरुम् अभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कंठे वा दक्षिणे बाहौ स श्रीमन् प्रति जन्मनि अस्ति लक्ष्मीर्गृहे तस्य निश्चला शतपूरुषं। देवेन्द्रश्चासुरेन्द्रश्च सौवध्यो निश्चितं
भवेत् स सर्वपुण्यवान् धीमान् सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सस्नातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गले यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभमोह भयैरपि गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत् इदं कवचमज्ञात्वा जपिल्लक्ष्मीं जगत्प्रसूं कोटिसंख्या प्रजप्तोऽपि न मंत्रम सिद्धिदायकः। बस यह कवच है। अब मानिए आपको प्रतिदिन इसका पाठ करना है या अधिक पाठ करना है तो नारायण उवाच से लेकर आपको केवल यह जो पाठ है वह इति ते कथितं वत्स सर्वमंत्रौघ विग्रहम सर्वैश्वर्य प्रदम नाम कवचम परमाद्भुतम। आप एक पाठ करते हो तो पूरा करिए और अधिक पाठ करते हैं तो जैसे मैंने यह श्लोक बताया सर्वैश्वर्य प्रदम नामक कवचम परमाद्भुतम यहां तक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि यह कवच क्यों इतना शक्तिशाली है तो भगवान खुद नारायण कहते हैं नारद मुनि को कि इस कवच में एक तो दशाक्षर मंत्र है कि जैसे ओम ह्रीम कमलवासिन्यै स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करें, श्रीम मेरे कपाल की रक्षा करे, श्रीम श्रीये नमः मेरे नेत्रों की रक्षा करे, ओम श्रीम श्रीये स्वाहा सदा दोनों कानों की रक्षा करे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मेरी नासिका अर्थात मेरे नाक की रक्षा करे, ओम श्रीम पद्मालयाय मेरे दांतों की रक्षा करे, ओम श्रीम कृष्ण प्रियाय स्वाहा सदा दांतों के छिद्रों की रक्षा करें। तो कहने का तात्पर्य है पूरा यह कवच अगर आप देखें तो इसी प्रकार से संपूर्ण जो कवच है वो बीज मंत्रों का उच्चारण के माध्यम से अपने शरीर के हर एक अंगों की रक्षा करता है। और जैसे मैंने कहा कि भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मैंने तुमसे जो यह सर्वैश्वर्य प्रदायक कवच है सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदायन करने वाला प्रदायक यह जो कवच है महालक्ष्मी जी का वह मैंने श्रवण करवाया और यह समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे जो बीज मंत्र उसमें आए हैं और उसी बीज मंत्रों का स्मरण करके शरीर के अंगों की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है और करते हैं इस कवच के माध्यम से। तो भगवान वही कहते हैं कि मेरू के समान सुवर्ण का पहाड़ दान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक इस कवच को धारण करने से और इस कवच के पाठ से होता है। इतना अद्भुत इसका महात्म्य है। अब जब आप इस कवच का पाठ करते हो तो और विशेष कोई विधि विधान पूजा पाठ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिन से आप इस कवच का आरंभ कर सकते हो, किसी भी समय यह कवच कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कवच करें तो आंखें बंद करके जो कमल पर विराजित महालक्ष्मी जी है उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए, भले ही आपके सामने वो मूर्ति प्रतिमा हो या ना हो, आंखें बंद करके उनका स्मरण करके फिर कवच का पाठ करें। दूसरा, इस कवच के पाठ के लिए सबसे पहले जैसे भगवान ने स्वयं कहा है कि गुरु का मार्गदर्शन अवश्य ही मार्गदर्शन आवश्यक है। दीक्षा लो ना लो वो एक अलग विषय है, लेकिन इसका उच्चारण सही से हो उसका अवश्य ही ध्यान रखना है, जैसे भगवान और इस कवच में भी वर्णित किया गया है। तीसरी बात है इसके विशेष कोई नियम नहीं है। हाँ, अगर आप अनुष्ठान करते हो, जैसे मानिए कि आपने एक निश्चय संकल्प किया कि नहीं मैं 1200 पाठ का अनुष्ठान करूंगा या करूंगी, तो आप चाहे तो नीति नियम का पालन कर सकते हो, जैसे उपवास कर सकते हो, जैसे भूमि शयन कर सकते हो, ब्रह्मचर्य का पालन आदि कर सकते हो। कुछ भी मांस मदिरा आदि जो है खाना पीना वो सब बंद कर देना चाहिए, तामसी आहार जो है वो बंद कर देना चाहिए अगर आप इसका अनुष्ठान करते हो तो। अगर अनुष्ठान नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप जैसे एक कम से कम पाठ कीजिए या फिर 11 पाठ कीजिए या 21 पाठ कीजिए, जैसी आपकी कामना है उस प्रकार से आप इस नारायण कथित महालक्ष्मी कवच का पाठ कर सकते हो। तो यह बहुत ही अद्भुत है जो ब्रह्मा वैवर्त महापुराण के गणपति खंड में दिया हुआ है, बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली है। और यह कवच केवल ऐसे नहीं है कि भगवान ने ही सीधा इसका कथन किया है, इससे पूर्वों के जो अध्याय है उसमें पुष्कराक्ष की जो कथा आती है तो वह कथा भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन मूल विषय है इस महालक्ष्मी कवच का जो हमें भगवान सर्व कल्याण हेतु हमें भी प्रदान किया है, तो हम भी इसका पाठ लेकर लाभ ले सकते हैं।